Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is number system. In this topic, we'll discuss about addition and subtraction of the numbers and multiplication and division of the numbers. We'll discuss about different type of numbers in fraction form, and we'll discuss about numbers with decimal places, how to multiply and divide the numbers with decimal places, and how to add and subtract, or how to apply the operations on the numbers with different types. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ इसकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स, एंड देन विल डिस्कस पास पेपर क्वेश्चंस. मैंने कोशिश की है कि हर टाइप का एक क्वेश्चन वर्कशीट में रखा जाए जो आपको बताया जाए कि हाउ टू डील विद नंबर्स. ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, नॉन कैलकुलेटर क्वेश्चंस होते हैं सारे ये. तो आप अगर ये पूरी वीडियो देखेंगे इसमें आपको पता लगेगा कि नंबर सिस्टम के कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हाउ टू डील विद दीज क्वेश्चंस. सो नाउ विल स्टार्ट विद एडिशन. एडिशन के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं पहले कि लेट हमारे पास है 0.58 एंड वी हैव टू ऐड 1.2 इन दिस नंबर. एडिशन के लिए हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर्स को लिखते हैं. प्लेस वैल्यू अपनी ही प्लेस वैल्यू के नीचे आएगी, जैसे 0.58 और इसके बाद इस नंबर में जो होल नंबर है वो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2. टेंथ प्लेस के नीचे आएगी, डेसिमल पॉइंट के नीचे आएगा, एंड देन वी विल ऐड, और ये आ जाएगा 8, 7 एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आ जाएगा. अगर कोई कैरी होता तो वो आगे चला जाएगा और ये नंबर आ जाएगा 1. तो ये सिंपल था 1.78. ये एडिशन थी. एडिशन के बाद नाउ विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन. जैसे आपके पास 0.12 मल्टीप्लाई बाय वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 0.5, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि आप विदाउट डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. विदाउट डेसिमल जो ये नंबर आपका है, जो नंबर आपका ये 12 है, ये विदाउट डेसिमल क्या बन रहा है, और ये आपका बन जाएगा 12, और ये विदाउट डेसिमल क्या बन रहा है 5. इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 60. हाँ जी. इसके बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे. आप इसके यहाँ पे इक्वल में 60 लिख दें, यहाँ पे आ जाएगा 60. अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा, आपने ये चेक करना है कि डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे टोटल कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं. यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ़ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. तो इसमें जो आपका ये है 0.12, इसमें आपके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 एंड 2, 2 ये हो गए, और इस 0.5 में 1 डिजिट है राइट साइड पे, एक ये, टोटल 3 डिजिट्स हैं. तो 3 डिजिट के बाद हमने वी हैव टू मूव डेसिमल पॉइंट टूवर्ड्स लेफ़्ट 3 डिजिट्स. 3 डिजिट आप इसको मूव करेंगे, 0, 6, ये 2 डिजिट हो गए, एक कम है तो यहाँ पे आप 0 लगा देंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे. इसका आंसर आ गया 0.060. तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है. इसके बाद डिवीजन के लिए लेट वी हैव एग्जांपल 1.8 डिवाइड बाय 0.03. इसको हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आप इसको लिख लें. क्या लिखेंगे कि 1.8 डिवाइड बाय 0.03. इसको आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट आपने सेम बनाने हैं. जो न्यूमरेटर में नंबर है 1.8, उसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है. नीचे जो है डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है डेसिमल के बाद. तो आप इसको एक 0 ऐड कर दें यहाँ पे. जो नंबर जिसमें डिजिट्स कम होंगे उसके आप 0 ऐड कर देंगे और सेम नंबर ऑफ़ डिजिट बन जाएंगे. और इसके बाद आप क्या करेंगे कि डेसिमल कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से ना, ये डेसिमल जो है ख़त्म हो जाएगा. डेसिमल के अलावा आपके पास ऊपर वाला नंबर बन गया 180, और ये 003 लिखने की बजाय हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 3. तो ये आपका नया नंबर बन गया है. डेसिमल कैंसिल करने के बाद डेसिमल पॉइंट ये आ जाएगा आंसर इसका 60. तो ये प्रोसेस है इसके डिवीजन का. नाउ विल डिस्कस अबाउट एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस सेम है. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी मैं आपको बताऊंगा. तो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ एडिशन का. फ्रैक्शन की एडिशन कैसे करनी है आपने. लेट वी हैव 5 होल 1/2 प्लस 3/4. इसकी एडिशन का तरीका ये होता है कि आप पहले, अगर आपके पास मिक्स नंबर है, उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें. उसका प्रोसेस क्या है, आप 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे और इस डिजिट को ऐड करते हैं रिज़ल्ट में. 5 2 ज़ 10 प्लस 1 11, 11/2 प्लस 3/4. ये आपके पास आ जाएगा इसकी
यानी जो 5 होल 1/2 था उसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। आफ्टर दैट विल टेक एलसीएम, एलसीएम विल बी 4 और फर्स्ट डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, 2 को डिवाइड करेंगे हम 4 के ऊपर, तो आंसर 2 आएगा। 2 मल्टीप्लाई रिजल्ट विल मल्टीप्लाई विद द सेम न्यूमिनेटर, ये आ जाएगा 22। पॉजिटिव साइन ऐसे ही, अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस का क्वेश्चन होगा तो माइनस आएगा। इधर जो भी साइन यहाँ पे होगा वो इधर साइन आ जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे उसको, तो ये 3 आ जाएगा। आंसर विल बी 25/4। और हमने आंसर लिखना होता है मिक्स नंबर में, या आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो इसको मिक्स नंबर में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 6 होल 1/4। तो ये प्रोसेस है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मैं आपको डिवीजन की एग्जांपल दूंगा। लेट हमारे पास है 15/24 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 3/8। लेट ये हमारे पास डिवीजन का क्वेश्चन है। आप डिवीजन को कैसे करेंगे? 15/24 तो ऐसे ही रहेगा, 15/24 डिवीजन साइन को कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन इसलिए करवाइए ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन भी साथ पता लग जाएगी। डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। वेरी नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ द डिवीजन साइन वी विल टेक रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा वेरी नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ द डिवीजन साइन। तो अब क्या होगा, इसकी कटिंग हो जाती है। 3 1 3, 3 5 एंड 8 1 8, 8 3 ये कटिंग होगी, तो न्यूमिनेटर विल मल्टीप्लाई विद न्यूमिनेटर। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इट विल बी 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 1 विल बी 3। ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वी विल चेंज इट इनटू इम्प्रॉपर मिक्स नंबर, सो इट विल बी 1 होल 2/3। तो ये प्रोसेस है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का विद फ्रैक्शन, विद डेसिमल नंबर्स, डेसिमल प्लेसेस। आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का तरीका ये होता है कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर पहले देखें, आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। जो लीडिंग जीरोज़ होते हैं, जो पहले ही जीरो आ जाते हैं नॉन ज़ीरो से पहले, वो कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। कभी भी नॉन ज़ीरो से पहले जो ज़ीरो आते हैं, यानी ज़ीरो के अलावा जो नंबर आपके पास आते हैं उनसे पहले, यानी 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है 1 2 3 4 till 9, इनसे पहले अगर ज़ीरोज़ आ जाएंगे तो वो डेसिमल काउंट नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल सिग्निफिकेंट फिगर के लिए लेट आपके पास क्या है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास है 0.000582, इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है जी। अगर आपके पास नंबर है कि कोई और, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 8524, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सारे ही काउंट किए जाएंगे। अगर यहाँ पे आपके पास आ जाए 556000, और ये जो ज़ीरो होते हैं इनको मे और मे नॉट कहते होते हैं। इसको ये आ जाएगा, हम 2 भी कह सकते हैं, आप 3 भी आंसर लिख सकते हैं इसका, 4 एंड 5 भी कह सकते हैं, मल्टीपल इसके आंसर आ सकते हैं। तो जिस प्लेस तक आपने काउंट करना है उतनी सिग्निफिकेंट इसका आ सकता है। तो ये मे और मे नॉट में आते हैं। तो अगर आपके पास डेसिमल के बाद कोई डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो काउंट होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद हमारे पास जो है जो क्वेश्चन आता है वो एलसीएम और एचसीएफ का होता है, जो टफेस्ट टाइप समझी जाती है। एलसीएम और एचसीएफ का क्या प्रोसेस है? एलसीएम एचसीएफ और जो नंबर्स हैं, नंबर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में होंगे नंबर्स। तो लेट करते हैं हमारे पास नंबर्स, पहले मैं लिख देता हूँ ये एलसीएम एंड एचसीएफ, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले नंबर 1 एक आपके पास नंबर है, बल्कि मैं इसको कुछ और लेट कर लेता हूँ। लेट p इज़ इक्वल टू आपके पास है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। और एक और नंबर है आपके पास q, तो ये नंबर आपके पास है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आपने 2 डायलॉग है जो याद रखने हैं, वो क्या है कि एलसीएम निकालने के लिए वी हैव टू टेक द ग्रेटर पावर ऑफ द कॉमन एंड अनकॉमन विल बी एज इट इज़ इन द आंसर। और टू फाइंड आउट द एचसीएफ वी हैव टू टेक द कॉमन पावर स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन नंबर्स। जो कॉमन है नंबर उनकी सिर्फ स्मॉलेस्ट पावर आएगी। एलसीएम में जो कॉमन है उनकी बड़ी पावर, कॉमन का मतलब क्या है, पी में भी 2 है, 3 भी है पी में और 5 है। अब क्यू में 2 है 3 है, लेकिन इधर 7 है, चेंज आ गया, 5 उसमें है क्यू में नहीं है, और 7 जो है वो पी में है, वो उसमें ये अनकॉमन नंबर्स हैं। तो ये एज इट इज़ आएंगे एलसीएम निकालते हुए। लेकिन जो कॉमन नंबर हैं जैसे 2 और 2 यहाँ पे है, 3 और 3 यहाँ पे, तो एलसीएम में ये बड़ी पावर आएगी और एचसीएम
में छोटी। तो एलसीएम सबसे पहले हम लिखते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम विल बी इट विल बी, बड़ी पावर क्या है इसमें, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। 3 की पावर नीचे जो है ना क्यू वाली फॉर्म, क्यू वाले नंबर में ज़्यादा बड़ी है, ये इनकी बड़ी पावर्स आ गई, ठीक है। और इसके बाद जो अनकॉमन है वो एज इट इज़ आ जाते हैं। ये इसका एलसीएम है इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ये। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए वी हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर्स, और अनकॉमन नहीं आएंगे आंसर में। तो क्या करेंगे, इट विल बी 2 पावर 2। देखिए 2 की पावर यहाँ पे कितनी पावर है, 2 की 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। जो छोटी पावर है 2 पावर 2 है, वो छोटी पावर लिख देंगे हम इसकी, स्मॉलेस्ट पावर। तो इसके बाद हमारे पास जो है 2 पावर 3 पावर 2 है, और एक 3 अकेला है, यानी 3 पावर 1 है। तो हम 3 पावर 1 लिखेंगे। इसके बाद कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो ये इसका एचसीएफ आ गया, ठीक है जी। ये प्रोसेस है एलसीएम और एचसीएफ का। इसके बाद आपका हो सकता है कोई प्राइम फैक्टर एडिशन का क्वेश्चन आ जाए। आप प्राइम फैक्टर बनाने हैं आपने, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं प्राइम फैक्टर्स में भी। तो प्राइम फैक्टर्स का मैं आपको बता देता हूँ। लेट वी हैव टू राइट 180 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो क्वेश्चन आपका क्या है, राइट 180 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एज अ प्रॉब्लम प्राइम फैक्टर्स में अक्सर बच्चे इसके कोई किसी को पता ही नहीं है, उसको कोई एलसीएम मेथड या किस तरह को याद करके बैठा है, या फिर उसके सारे फैक्टर लिखाते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर कैसे लिखने हैं आपने, आप 180 को इस तरह लिखेंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है। 2 पे डिवाइड करेंगे, इट विल बी 90। फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है ये, जब तक ये 2 पे डिवाइड होगा आप 2 पे करेंगे। और पहले कोशिश किया करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पे डिवाइड करें, और ये सारे ही प्राइम नंबर पे डिवाइड होगा। 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है भी, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो 2 के बाद जो नंबर आता है प्राइम, वो 3 है। तो 3 पे डिवाइड करेंगे इसको, ये क्या आ जाएगा जी 15। देन 3 पे डिवाइड हो रहा है इसको, ये आ जाएगा 5। और 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो अगला प्राइम नंबर है 5। फिर ये, तो जब तक ये डिवाइड हो रहा है प्राइम फैक्टर्स पे ही आपने करना है। अब इसके ये देख लें कि ये 2 टाइम है, जो 2 है ये 2 टाइम आ गया, और ये 3 भी 2 टाइम आ गया। ये क्या आ जाएगा, ये 2 पावर 2 बन गई है, ये 3 पावर 2 बन गई है, 5 एज इट इज आ जाएगा। तो आपका जो 180 है इट विल बी इक्वल टू 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आपका 180 आ गया है, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का। नाउ विल डिस्कस सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस जी। तो ये आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए थे। ये देखें, सबसे पहले डिवीजन का क्वेश्चन, ये सॉरी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन पास्ट पेपर के हैं जो मैंने आपके लिए ये बनाए थे। तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, इसको सब्ट्रैक्शन का मैंने आपको बताया था, हम ऐसे लिखेंगे 0.78, डेसिमल प्लेस के नीचे डेसिमल प्लेस आ जाएगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, और ये 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें आप, ये 8 आ जाएगा। ये 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, ये 0.58 इसका आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये तो बहुत आसान है। प्लस का 40 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये रेसिप्रोकल, देखिए राइट डाउन द रेसिप, मैंने हर टाइप का इजी और मुश्किल कोशिश की हर टाइप का क्वेश्चन हो। रेसिप्रोकल क्या लिखते होते हैं कि सिर्फ फ्रैक्शन चेंज करनी है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी रेसिप्रोकल इसको कहते हैं। इसके बाद ये एडिशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वी विल चेंज इनटू मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 3 2 6 प्लस 2 8/3, और इसके बाद प्लस आ जाएगा 4 3 12, प्लस 3 कितना हो जाएगा 15/4। एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा जी 12। 3 को डिवाइड करेंगे इस एलसीएम पे, ये आ जाएगा 4। जो आंसर आता है वो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 4 8 32। फिर 4 को डिवाइड करेंगे हम इसके ऊपर 12 पे, 3 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 15 से, इट विल बी 45। और इसके बाद इनको हम ऐड कर लेंगे, आई थिंक इट विल बी 77 डिवाइड बाय 12, 77 डिवाइड बाय 12 आ जाएगा, ठीक है जी। इसको आपने उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस उसमें चेंज करना है, मिक्स नंबर में चेंज करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। या आप उसको मिक्स नंबर में लिखेंगे या प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे आप। तो इट विल बी 6 होल और 5/2
12। अगर किसी को प्रोसेस नहीं पता वो इस तरह डिवाइड कर लेगा। इसमें कैसे चेंज करना है, 12 को डिवाइड करेंगे ये 6 पे जाएगा, 72 आएगा, माइनस करेंगे 5 बचेगा, तो ये होल नंबर होता है 6 होल 5/12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस है। इसके बाद हमने देखें इसमें लिखा हुआ है इर्रेशनल नंबर के बारे में सुन लें, मैंने आपको बताया नहीं है। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट हो, या ऐसे नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट जो स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी जो आपके नंबर्स हैं ना, स्क्वायर नंबर 1 है, 4 है, और 4 के बाद 9, 16, 25, इन नंबर्स के अलावा किसी के ऊपर भी स्क्वायर रूट होगा वो भी प्राइम नंबर होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर 5 स्क्वायर रूट। एक प्राइम नंबर इसमें जो है ना, लेकिन एग्जैक्ट प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि इर्रेशनल की डेफिनेशन होती है कि प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए। इसके बाद ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस वही, आपने एलसीएम ले लेना है। ये 7 आ जाएगा, -4 को डिवाइड करेंगे इस पर 2 × 1 ये आ जाएगा 5/8। ये 5/8 इसका आंसर आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये मल्टीप्लिकेशन आ गई। मैंने आपको कहा था विदाउट डेसिमल आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 8 × 2 कितना आता है, 16। 16 आप लिख लें, पहले 16 लिख लेंगे, और ये 16 है। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट इसमें हैं और एक इसमें, 3 डिजिट है। यहाँ से 3 डिजिट छोड़ दें आप, लेफ्ट साइड पे आ जाए 3 डिजिट। एक अगर डिजिट कम है तो एक आप 0 लगा के इसमें पॉइंट लग जाएगा। इसके बाद जी क्वेश्चन क्या है, आपने इसको राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज़ एंड स्टार्टिंग विद स्मॉलेस्ट से आप पहले देखें इसको एक फॉर्म में चेंज कर लें। मैं सबको डेसिमल में चेंज करने जा रहा हूँ। देखें 0.82% को हम लिखेंगे 0.82। ये क्या बनेगा, ये आप बेहतर ये है कि आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 100 बना लेते हैं हम। इसको हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 5 से करेंगे, तो ये 85/100 बनता है, तो ये आ जाएगा 0.85। ठीक है जी। और ये वैसी डेसिमल में है, ये 0.75 बनता है। इसको भी हम डिवाइड करके चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा कौन सा है, 0.75। देखें आपने ये करना है, नंबर ओरिजिनल लिखने हैं। जब यहाँ पे लिखने हैं 0.75 नहीं लिखना, हम 3/4 लिखेंगे। 75 के बाद आपका आएगा 0.8 एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा 0.82, और फिर इसके बाद आ जाएगा स्मॉलेस्ट से हम ग्रेटेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और इसके बाद आ जाएगा 0.83, और उसके बाद आ जाएगा सॉरी हम इसके ओरिजिनल लिखेंगे 82%, और इसका भी हम ओरिजिनल लिखेंगे। ये तो था ही 0.83, और इसको जो है ना ये 17/20 लिखेंगे। ठीक है जी, ये प्रोसेस है आपका इसको अरेंज करने का। ओरिजिनल नंबर लिखने होते हैं हमने। ये डिवीज़न आ गई है, मैंने आपको कहा था इसको डिवीज़न को कैसे करना है। आप लिखेंगे 80 डिवाइड बाय 0.02। ये देखें 80 में तो डेसिमल प्लेस आपकी है ही नहीं, यहाँ पे पॉइंट है, मतलब आप क्या करेंगे 2 0 एक्स्ट्रा लगा दें, क्योंकि यहाँ नीचे जो है ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। मैंने आपको कहा था डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए। आपके ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 आ गए, नीचे भी डेसिमल के बाद 2 हैं, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ डिजिट सेम हो गए हैं। तो आप लिखते हैं 8000 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4000। तो उसके बाद ये क्यूब रूट ऑफ 1000, ये तो यू नो कि ये इंडिसेस का है, ये इसे कट जाएगा 10, इसका आंसर है 10⁻³ था ये। अब यहाँ देखें कि हमने क्या करना है, पुट 1 पेयर ऑफ ब्रैकेट इनटू दिस कैलकुलेशन। हमने पेयर ऑफ ब्रैकेट इसके अंदर पुट करना है कि ये आपका आंसर 4 आ जाए जी। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग भी सोचना पड़ेगा, लेकिन आप देखें ब्रैकेट आपने खुद ऐड करनी है, तो पहले ब्रैकेट के वाला सॉल्व होगा, उसके बाद बाकी सॉल्व होगा। तो अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं ना यूँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट लग गया 4 - 4 कितना आ जाएगा 0, यानी आपका ये नंबर बनता है 4 + 4 मल्टीप्लाई बाय 0। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या बनेगा आपका 4 + 0 = 4। 4 आंसर आता है। यहाँ पर ब्रैकेट्स की आनी थी। इसमें क्या करेंगे, बोर्ड मैथ्स अप्लाई करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -6 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट का आंसर कितना आता है 4। ठीक है जी, माइनस का 3 प्लस का 7 है, प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का नंबर बच जाएगा 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
24। ये देखें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी हर साल आता होता है। एक क्वेश्चन इसका लाजमी, सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना, एस्टिमेट, इसमें लिखा हुआ है बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एंड एस्टिमेट द वैल्यू। पहले हम वन सिग्निफिकेंट पे लिखेंगे, फिर गलती क्या करते हैं बच्चे, पहले वैल्यूएट कर देते हैं, लास्ट में आंसर को वो उसमें लिख देते हैं वन सिग्निफिकेंट पे। ऐसा नहीं करना। फर्स्ट यू हैव टू राइट इन वन सिग्निफिकेंट फिगर, देन यू हैव टू इवैल्यूएट इट। तो क्या करेंगे, हर एक को हम वन सिग्निफिकेंट 47 बन जाएगा आपका जी 50, प्लस ये आपका बन जाएगा 40 डिवाइड बाय 64 को हम लिख देंगे 61 सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करके डिवाइड बाय 17। तो पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेंगे। इट विल बी 90 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 20 क्या आ जाएगा 3। तो 90 डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा 30। ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ये मैं आपको प्रोसेस पहले बता चुका हूँ। प्राइम फैक्टर का प्रोसेस क्या होता है, इसको ये 2 पे डिवाइड करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है सम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम वो आगे यूज़ करवा लेता है उस प्राइम फैक्टराइजेशन को ना, एलसीएम एचसीएफ के लिए। इसमें भी अगला पार्ट इसी तरह का है। तो ये क्या आ जाएगा 2 2 4 1 और ये 10, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2 1 2 2 5 10 एंड 155। ठीक है। और फिर अब देखें कि ये डिवाइड ये आएगा 2 1 2 एंड आगे छोटा नंबर है उससे ये 2 से छोटा नंबर है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे 0 आएगा। ये बहुत एक कॉमन सी मिस्टेक है कि जब छोटा नंबर आ जाता है बच्चे अक्सर इसको क्या लिखाते हैं 15 लिखाते हैं। हम इस तरह, अगर आपके पास ये डिवाइड नहीं हो रहा तो आप उसकी जगह 0 लगाएंगे। तो इसको जब 0 लगाएंगे अगला नंबर आप इसके साथ ज्वाइन हो गए 10 हो गए, ये 5 आ जाएगा। और इसके बाद हम देखें हमने करना क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि इसको डिवाइड करना होता है प्राइम नंबर्स पे। अगला प्राइम नंबर इसका 3 है, 3 पे चेक कर लें आप। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है उसको चेक करके भी कर सकते हैं। तो आप 3 पे डिवाइड करेंगे इट विल बी 35, और फिर आप इसको 5 पे डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 पे डिवाइड करेंगे 1। तो आपका 420 जो है वो इक्वल टू आ गया 2 पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट HCF ऑफ 5 15 12 और ये। तो HCF में मैंने आपको कहा था कॉमन की छोटी पावर्स लेनी है। अब 420 जो है आपका 420 मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। 420 आपका इक्वल टू आ रहा है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। कॉमन की छोटी पावर, कॉमन 2 है, उसकी छोटी पावर 2 पावर 2 है, ये 2 पावर 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 3 भी कॉमन है, 3 की छोटी पावर जो है 3 पावर 1 है, एज इट इज़ लिख देंगे। 7 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो हर एक में 7 ही है, कोई पावर नहीं है उसमें। तो ये इसका HCF आ गया है जी। तो इसके बाद क्या करेंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमें LCM इज़ गिवन, LCM ऑफ 120 एंड 126 इज़ 2520, वी हैव टू राइट एज प्राइम फैक्टर्स। ये एक उसने जानबूझ के ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप LCM फाइंड करते, जो प्रोसेस मैंने आपको LCM फाइंड करने का बताया है। बड़ी पावर्स लिख दें, 2 की बड़ी पावर जो है वो 3 है दोनों में, और 3 की जो बड़ी पावर है वो 3 पावर 2 है, और उसके बाद 5 एज इट इज़ और 7 मैंने आपको कहा था अनकॉमन एज इट इज़ आ जाते हैं। क्वेश्चन 10 राइट इन 3 डेसिमल प्लेस। तो 3 डेसिमल प्लेस में लिखने के लिए आपका ये 0 तक जाएगा, 0 के बाद 7 है तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, इट विल बी 43.1। ये इसका 3 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट नहीं, 3 डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे आपके, 3 डेसिमल प्लेस का मतलब है डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे। तो ये आपका बन जाएगा 43.079। 8 के बाद 6 है जो मोर देन 5 है तो वो पिछले वाला इंक्रीज़ हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, एट मिड नाइट द टेम्परेचर इज़ -7 डिग्री, और इसके बाद लिखा हुआ है एट 11 AM नेक्स्ट डे द टेम्परेचर इज़ 12 डिग्री। तो ये टेम्परेचर देख लें इंक्रीज़ हो गया है। फाइंड इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर फ्रॉम मिड नाइट टू 11, कितना इंक्रीज़ आया है हमने वो बताना है। आप इसमें क्या करेंगे, जो आपका जो ग्रेटेस्ट है उसमें से लोएस्ट वाला माइनस कर देंगे, यानी आपका जो 12 है इसमें से -7 को माइनस करेंगे, इट विल बी 12 + 7, आंसर विल बी 19 डिग्री का इंक्रीज़ आया है।
ठीक है जी। ये क्वेश्चन 11 हमने क्या करना है, हाँ जी ये भी बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन है। हम हाफ हमने लिखना है बिल्कुल। फाइंड द डेसिमल विच इज़ एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन 3/5 एंड 68%। तो ये क्या आ जाएगा, 3/5 को हम लिख लेंगे, जो 3/5 है ये आपका उसमें पॉइंट में बनेगा 0.6 बनेगा, और दूसरा आपका नंबर जो है वो है 0.68। आप इन दोनों को ऐड कर लें। पहले आप क्या करेंगे कि 0.6 प्लस आ जाएगा 0.68, ये बन जाएगा आपका 1.28, और 1.28 को आप, यानी मैं यही डिवाइड कर देता हूँ, 1.28 को आप डिवाइड बाय 2 कर दें, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट हाफ, तो 0.64 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये 0.64 ये इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, 3 डेसिमल प्लेस पे लिखना है इसको, डेसिमल प्लेसेस हैं 3, तो 4 पॉइंट ये क्या आ जाएगा, 3 डिजिट होंगे डेसिमल के बाद। 4 पॉइंट, पहला डिजिट आपका 0 आ गया, दूसरा आपका 7 है, फिर 3 है, 3 के बाद नंबर 8 है, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा जी, ये एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपके लिए ऐड की है, वो सॉल्व करेंगे जी। इसमें गिवन क्या है आपका, सैम बाइज सम चॉकलेट और ही ईट्स 2/7 ऑफ द चॉकलेट, और द mass of the remaining chocolate is 350 ग्राम, वर्क आउट द mass of the chocolate सैम बाइज। तो हमने इसका क्या निकालना है, टोटल मैस निकालना है कि उसने कितनी जो चॉकलेट बाय की थी। हमें जो रिमेनिंग मैस है ना वो दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको जो है ना उसने जो कंफ्यूज करने की कोशिश की है वो क्या है कि जो चॉकलेट खा ली गई है वो 2/7 है, रिमेनिंग का मैस दे दिया है। तो आप पहले ये देखिए रिमेनिंग चॉकलेट कितनी है, वो रिमेनिंग आ जाएगा आपका रिमेनिंग इक्वल टू आपका 3/7 है। ठीक है जी। 3/7 का मैस जो है वो कितना है, 350। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3/7 मल्टीप्लाई बाय हम लेट कर लेंगे वो x है चॉकलेट, टोटल हम x लेट कर लेते हैं, इक्वल टू कितना आ जाएगा 350, क्योंकि टोटल का जो रिमेनिंग का मैस है वो 4/7, इसका जो 5/7 बचेगा, 2/7 के बाद रिमेनिंग 5/7, तो ये 5/7 है, ये भी 5/7 आएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 350 मल्टीप्लाई बाय 7/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा इस तरफ आके, तो ये 5 1 और 5 70, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 490। ये आपका टोटल मैस आ गया। थैंक यू।